नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे हिस्ट्री यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड पेपर आपका हुआ था उसकी आंसर की के बारे में। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो सदरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ये माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। ताजिक कौन थे? तो ताजिक कौन थे? गैर तुर्की विदेशी अमीर ताजिक थे। ऑप्शन थर्ड। कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? कंप्यूटर सहायक अधिगम तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में तो देखिए ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, बिल्कुल सही है। देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल था, ये गलत है। तो ये जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल ए सही है। ये पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होता। बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन किसके भाग होते हैं? तो ये जो डेफिनेशन है, ये बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, ये किसका भाग होगा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का ये भाग है। ऑप्शन सी। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, यह आपका धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले अक्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? तो ये 4 वर्गों में विभाजित थे। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रजा थी। महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा रचित मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया है? तो देखिए इसके अंतर्गत कापालिक संप्रदाय इसका आंसर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अजासियो में हुआ था। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या कहलाता है? तो इसको सचिवालय के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए थे? तो ये इंग्लैंड को सौंपे गए थे। ब्रह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये रंगमहल से प्राप्त हुई है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत दे रखा है वो आपको बताना था। तो देखिए इसमें साइरस एच में कार्मिक शक्ति चलित करगा, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्न में से किसने किया था? तो इक्ता प्रथा को सबसे पहले शुरू किया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, लेकिन इनको व्यवस्थित रूप से लागू करने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश को जाता है। अब देखते हैं कि बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। मेरे अकॉर्डिंग मोहम्मद गौरी सही होना चाहिए, लेकिन भारत में इसको व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद गौरी इसका आंसर होगा। मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग का जो चित्रण है वो राफेल के द्वारा किया गया है। किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो वेदांग यानी कि आपका जो वेद है, वेदों को कहा जाता है, वेदांग नहीं होगा, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, वैदिक साहित्य को। किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमिक अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद में कौन सी हुई थी। तो गुजरात विजय जो है वो आपकी 1299 में हुई थी। गुजरात विजय 1299। देवगिरी की जो विजय है वो 1308 में हुई थी। मालवा की विजय 1305 में हुई थी और चित्तौड़गढ़ की विजय 1303 में हुई थी। तो ये इसको आप अरेंजमेंट कर लेना। देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, उसे समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसे किसके नाम से जानते हैं? ऋणात्मक पुनर्बलक के नाम से जानते हैं। सर्व क्षेत्रांतक कहलाता था।
कौन सा शासक सर्वक्षत्रांतक कहलाता था? तो ये महापद्मनंद की उपाधि है। यांडवों की संधि पर डैश के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे? तो यांडवों की जो संधि है वो पहला आंग्ल और जो ब्रह्मा युद्ध हुआ था उसके पश्चात हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सार्थवाह सम्मिलित नहीं था, बाकी ये तीनों सम्मिलित थे। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहियाँ संबंधित थी? तो ये जोधपुर रियासत से संबंधित थी। 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसद स्थीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था? तो फादर जूलियन परेरा इसका सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये धमकी दी गई थी। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये संकिसा स्तंभ के ऊपर है। अरब लीग का गठन कब हुआ था? अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। आपको नीचे 2 कथन दे रखे हैं और बाद में नीचे दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए, दास्तां ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियाँ और 240 चित्र हैं, ये कथन भी आपको गलत दे रखा है। और दास्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है, ये भी आपको गलत दे रखा है। यानी कि ए और बी दोनों ही यहाँ पर असत्य आपको दिए गए हैं। किस शासक ने पट्टियन पलाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? देखिए, करी काल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नीचे 3 कथन दिए रखे हैं और कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो बताना है। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें जो पहला कथन आपको दे रखा है, औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया था, ये आपको सही दे रखा है। लेसेज फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्ता को समाप्त किया था, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना परिवर्तित हुई थी, ये भी आपको सही दे रखा है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में असत्य पूछा है। देखिए, केवल आपका जो सेकंड है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है केवल सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर असत्य को सत्य समझ करके और जो पहला तीसरा है वो इसका आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन जो आपका 4th दे रखा है केवल सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में की थी? तो ये सुविशाख की देखरेख में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? तो रुद्रदामन, देखिए, जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, ये कथन बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया। 9 वर्ष तक। किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने में हस्तक्षेप किया था? तो मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। ऑप्शन 3। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर आपको गलत दे रखा है ये बताना है। तो बेसिन की संधि पेशवा माधव राव, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ये ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष को कहा जाता है। छत्रपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। नासदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो सुतकांगेडोर या सोतकाको है। आपका जो ऑप्शन 1 है ये बलूचिस्तान में स्थित है। अष्टछाप कवि मंडली उसके संस्थापक कौन थे? विठलनाथ जी थे। अधिगम समस्याओं का निदान और उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम समस्याओं का निदान और उपचार, तो ये आपके लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। उस युद्ध का आपको नाम बताना है जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न हुई थी। तो उस युद्ध का नाम है प्रथम आंग्ल और सिखों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बाद में लाहौर की संधि संपन्न हुई थी। किसका संबंध बेम्बिक वंश से था? बेम्बिक वंश से किसका संबंध था? अग्निमित्र का संबंध था। फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? तो शाह अब्बास प्रथम इसका आंसर होगा। तुमुन संबंधित है, तो देखिए तुमुन किससे संबंधित है? तुमुन जो है वो आपका सैनिक संगठन से संबंधित है। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। अशोक के 8वें बृहद शिलालेख में निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा का उल्लेख की बात की गई है? तो ये बोध गया के उल्लेख की बात की गई है। संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचानते हैं?
तो देखिए संप्रदाय के प्रति प्राप्ति का परीक्षण, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट है वो इसका आंसर होगा। निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये रचना लिखी गई है। फिर आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो समुद्रगुप्त का देखिए प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर केवल आपको एक ही देखना था, यानी कि पहले का जो तीसरा है वो देख लीजिए आप। पहले का तीसरा आपको केवल देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। बाकी ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, वरना देखोगे तो दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सर्जन की बात कही गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सामाजिक निर्मितवादी, ऑप्शन सेकंड। अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? देखिए संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? जॉन वाइक्लिफ थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको ये समाचार पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें बॉम्बे समाचार पत्र, तो ये किसके द्वारा निकाला गया था? फर्दुंजी मर्जबान के द्वारा निकाला गया था। सोम प्रकाश की बात करें तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। उसके बाद में जमशेद, तो ये PM मोतीवाला के द्वारा। और बंगवासी, तो ये बाबू जोगेंद्रनाथ बोस के द्वारा। यानी कि 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2, ये देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर भेजा था? तो ये सिंगापुर में भेजा था, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर आपको 2 कथन दे रखे हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में नहीं हुई थी, गलत है। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों और ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था, तो ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है, यानी कि केवल बी सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है, तो उसके संगठन में ये परिवर्तन दिखाई देता है। कनगनहल्ली की खुदाई में किस राजा के प्रस्तर की मूर्ति मिली है? तो ये अशोक की मूर्ति मिली है। असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन आपको चूज करना है। तो देखिए सोहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ था, यही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर आपको 2 कथन दे रखे हैं और वही नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल करवाया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से बना हुआ है, ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन ए और बी आपको सही दे रखे हैं। कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो गणेश्वर से काले चमकीले मर्द भांड प्राप्त नहीं हुए हैं, यह कथन गलत है। उसके अलावा बागौर से सूक्ष्म यानी कि माइक्रोलिथ्स उपकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से दुर्गों के अवशेष मिले हैं, बेराट से बौद्ध विहार है, और आपकी कोलवी की जो गुफा है झालावाड़, वहाँ से भी बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। लेकिन ये गणेश्वर वाला आपको इसमें गलत दे रखा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? तो किशोरावस्था में आप सभी को पता है असंतुलन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको संतुलन दे रखा है, तो ये विशेषता किशोरावस्था की नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा की हार्डवेयर यानी कि कठोर तकनीकी में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर की तकनीक में कौन सा आता है? तो देखिए मूल्यांकन के उपकरण, स्लाइड प्रक्षेपक और कंप्यूटर, ये हार्डवेयर तकनीक में आते हैं, जबकि चार्ट है ये हार्डवेयर तकनीक में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो देखिए आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के बाद में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और गैवरिलो प्रिंसिप के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए यहाँ पर B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा देखिए पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसकी रचना की गई है। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की बात करें
तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। और सुभाष चंद्र बोस है वो एन इंडियन पिलग्रिम्स, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। देखिए निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का आपको चुनाव करना है। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म का सामान्य विशेषता बन गई थी और गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। तो ये जो तीनों ही कथन है वो आपको सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किसने मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सर्जन किया था? तो ये जो सर्जन है वो आपका साहू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शैलेंद्र वंश के द्वारा ये कार्य किया गया था। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता संवेग की नहीं है? तो देखिए संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, ये गलत है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को श्रीरंगपट्टनम में लगाया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। पाबना किसान आंदोलन संबंधित था। पाबना किसान आंदोलन किससे संबंधित था? ये बंगाल से संबंधित था। फिर देखिए आपको 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था, 6000 का नहीं किया था। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? तो ये 1935 में 15 सितंबर को बने थे। जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है? तो सातवाहन से इसका संबंध है। किस अवसर पर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो असहयोग आंदोलन के उपरांत ये उपाधि त्याग दी थी। फिर देखिए एक तरफ आपको मौर्य अधिकारी दे रखे हैं और उनके दायित्व दे रखे हैं। तो आपको बताना है इसमें मौर्य अधिकारी कौन सा दायित्व यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें आपको जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है व्यवहारिक, व्यवहारिक का दायित्व फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये व्यवहारिक नहीं होता था। तो ये आपको इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। कौन सा इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? तो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं की थी। तो ये यहाँ पर आपका गलत दे रखा है, बाकी तीनों ही आपको सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद व बरार देने के लिए बाध्य किया था? हैदराबाद और बरार देने के लिए बाध्य किया था, किसने किया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। फिर आपको नीचे 4 कथन दे रखे हैं और इनको व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ऑप्शन फोर्थ दे रखा है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ये हनोई समझौता हुआ था, उसके बाद में ये लिंगायत नहीं है, ये लिंग जात समझौता है, लिंग जात समझौता हुआ था, ये 1947 में हुआ था। इसके अलावा जो हनोई समझौता है, ये हनोई समझौता 1946 में हुआ था। उसके बाद में आएगा आपका डी ऑप्शन, इंडोनेशिया संबंधी हेग सम्मेलन, तो ये आपका 1949 में हुआ था। और उसके बाद में पहला स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, तो ये 1956 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको समाचार पत्र दे रखे हैं और उसके संपादक दे रखे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन है? बख्शी लक्ष्मण सिंह है, यानी कि पहले का चौथा आ जाएगा। उसके बाद में राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार देखिए समर्थ दान आ जाएगा और सर्वहित, तो ये आ जाएगा राम प्रताप शर्मा और आगे बाण ये जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ व पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? तो ये फौज एक खास में भर्ती किए गए थे। भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन थे? तो मधुसूदन सरस्वती थे। फिर आपको 2 कथन दे रखे हैं और फिर से वही बात नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही दे रखा है। मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे, ये भी सही दे रखा है। तो दोनों ही कथन ए और बी यहाँ पर आपको सही दे रखे हैं।
शिक्षा के प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का आपको चयन करना है। तो देखिए ये आपको प्रणाली उपागम शिक्षा के बारे में 6 कथन दे रखे हैं। सबसे पहले होता है उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, यानी कि पहले दूसरा नंबर आएगा। तो देखिए दूसरा नंबर आपको केवल एक में ही दे रखा है। अगर आपको बाकी नहीं भी पता है, अगर आपको उद्देश्यों का विशिष्टीकरण का पता है तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में ये शुरू हुआ था। गांधी जी ने जेल से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये गलत है। यह एक स्वतंत्र नेतृत्व वाला आंदोलन था, गांधी जी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। तो ये आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? तो इसमें जोल्वेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? तो ये ACL क्लाई के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता था? तो ये चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आपको गलत दे रखा है, यानी कि सही नहीं है, वो बताना है। तो ये अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना, ये आपको इसमें निर्मितवादी उपागम के बारे में गलत दे रखा है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अमृतसर की संधि कब व किसके बीच में हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन 3। वस्त उल हयात का लेखक कौन था? वस्त उल हयात का लेखक था अमीर खुसरो। क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू किया था? कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू किया था। आपको देखिए नीचे 4 दे रखे हैं, फिर आपको नीचे दे गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो दूसरा और तीसरा दे रखा है इसको लागू किया गया था, यानी कि दूसरा और तीसरा आपको देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? अवदान साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अलंकारिक भाषा का उपयोग, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन 3। जयदयाल और मेराब खां, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में कोटा से इन्होंने नेतृत्व किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर, यहाँ पर देखिए कैलाश है, कैलासा नहीं है। कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण कार्य किया गया था। सल्तनत काल में कौन सा भूमि कर से संबंधित था? तो ये खराज है, भूमि कर से संबंधित था। सल्तनत काल की बात हो रही है यहाँ पर। 1895 में स्थापित वेलवी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो भारत की आय और व्यय का जांच करना, ये इसका उद्देश्य था। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था? तो ये मानसिंह के द्वारा ये कार्य किया गया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया के समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें ये कार्य किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो ये आपका इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी, किसने मध्यस्थता की थी इस संधि में? तो देखिए रघुनाथ पंडित अत्रे के द्वारा यह मध्यस्थता की गई थी। सातवानों के विषय में आपको कथन पढ़ने हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए मत्स्य पुराण 30 सातवान राजाओं का उल्लेख करता है, सही बात है। वायु पुराण 17 सातवान राजाओं का उल्लेख करता है, तो दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में D-Day की संधि हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में 6 जून 1944 को हुई थी। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित करवाया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित करवाया था? तो यह पतंजलि के द्वारा संपादित किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए लंगनाज तो गुजरात में स्थल मध्यपाषाण कालीन स्थल है। टेरी समूह है तो ये आपका तमिलनाडु में है। सराय नाहरराय ये आपका देखिए उत्तर प्रदेश में है और आदमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3 देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी है। निम्न में से वह गुरु संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। संयोगी अधिगम के डैश उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, बदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है, अपने साथी को पृष्ठपोषण देते हैं। तो ये किस में होता है? तो ये विद्यार्थी दल उपलब्धि जो विभाजन है उसमें ये कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? ऋग्वैदिक युग के पंचजन में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भरत इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 4 जोड़े दे रखे हैं, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो आनंद मंदिर सुमात्रा ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा युग में एक सही सुमेलित नहीं है? तो विल्हाना नव सांचरित ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपनी बहादुरी के कार्यों का संस्मरण करता है, तो ये रक्षा युक्ति है, यह आपकी प्रतिगमन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को फरवरी 1527 में परास्त किया था? तो बयाना के युद्ध में परास्त किया था। तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? तो वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासकों के द्वारा धारण की गई थी। राजस्थान किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया है? तो ये बागोर भीलवाड़ा से पाया गया है। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज सिंह के संदर्भ में आपको 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, राज सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी, बिल्कुल सही दे रखा है। राज सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें ए तो सही है लेकिन बी यहाँ पर असत्य है, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास में मिली थी? कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति कौन से शहर के पास में? तो ये मथुरा के पास में मिली थी। रणजीत सिंह संबंधित थे, तो रणजीत सिंह आपके सुकर चकिया मिल्स से संबंधित थे। निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? तो चित्रित पुस्तकें ये दृश्य हैं, प्रदर्शनी दृश्य है, क्षेत्रीय भ्रमण दृश्य है, भाषा प्रयोगशाला ये आपकी श्रव्य सहायक सामग्री है। किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया था? तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंकट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। मैं प्राकृतिक और मानवीकृत प्रणाली तंत्र को समझता हूँ। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर अगर कोई दूसरा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वही सर्वमान्य होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना तो ये आपकी 1866 में की गई थी। देखिए, स्थापना 1866 में हुई थी, जबकि कार्य शुरू किया था 1867 में। आपको स्थापना पूछी है तो 1866 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द्वितीय आंग्ल मिस्र युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई नहीं हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो मालवल्ली की लड़ाई इसमें नहीं हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? तो जैन धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। समुद्रगुप्त ने किससे प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने किसके प्रति ये नीति अपनाई थी? तो शक मरुंडा के प्रति ये नीति अपनाई गई थी। मेगस्थनीज की इंडिका के अंश किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? मेगस्थनीज की इंडिका के अंश तो देखिए, आपका इसमें एरियन, स्ट्रैबो और प्लिनी इन तीनों में पाए जा सकते हैं। लिवी से इसका संबंध नहीं है। तो 1, 2 और 3 आपका जो ऑप्शन 3 है ये इसका आंसर हो जाएगा।
कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? बलबन के बारे में कौन सा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है? तो चालीसा का सुदृढ़ीकरण ये बलबन के द्वारा नहीं किया गया था, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी? तो मलिक की पदवी प्रदान की थी। माओ ने कियांगसी से किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? तो सेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी है? किसने नहीं लिखी है? तो देखिए कैसियस, मेगास्थनीज और एरियन ने लिखी है। पेट्रोक्लस के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो परमर्दी चंदेल वहाँ का शासक था। कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाया करता था? तो उमेद सिंह प्रथम। 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना में ये स्कूल शुरू किया गया था। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा आपको यहाँ पर गलत मिलान दे रखा है ये बताना है। तो मोनसेरेट का संबंध जो फ्रांस से है वो आपको इसमें गलत दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? तो सतकर्णी प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा आपको जोड़ा यहाँ पर गलत दे रखा है? तो चेका का मुद्रा ये जो जोड़ा है वो आपको इसमें गलत दे रखा है, बाकी 3 सही हैं। 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया था। 1813 के अधिनियम ने, तो देखिए भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार, बिल्कुल ये अधिनियम इसमें हुआ था। जबकि भारतीय चाय पर कंपनी का अधिकार, चीनी के साथ व्यापार कंपनी का अधिकार, प्रशासनिक पदों पर कंपनी का अधिकार, ये तीनों ही कार्य इसमें नहीं हुए थे, केवल फर्स्ट हुआ था। केवल फर्स्ट आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ में धनात्मक विज्ञान है, यह सबसे ज़्यादा इसमें सुटेबल होगा, ऑप्शन फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो नरपति नाले विशलदेव रासो ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। गिरधरास या संगत रासो ये भी सही है। दलपत विजय, यहाँ पर ये दौलत नहीं है, दलपत विजय है। कुमाणा रासो से इसका संबंध है, ये भी सही है। कविया गोपाल दास क्याम खां रासो ये आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। और आपके इस परीक्षा में कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।